अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वज़ू के बारे में बताऊंगा कि वज़ू बनाते कैसे हैं, वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू में सुन्नतें कितने हैं। ये सवाल मेरे पास बहुत मरतबा आया हुआ था, तो मसरूफ़ियत की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था इस पर वीडियो। जिसने मुझे सवाल किया है उनका नाम है रमेज़ आलम। उन्होंने मुझे कई मरतबा सवाल किया, तो बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा है कि हज़रत आप मुझे ये बताइए कि वज़ू में कितने फ़राइज़ है और वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं। वज़ू में 4 फ़राइज़ है और वज़ू में सुन्नतें हैं वो 16 सुन्नतें हैं। मैं आपको वज़ू बनाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसी में मैं बताता रहूँगा कि ये फ़राइज़ कितने हैं और क्या क्या फ़र्ज़ है इसमें और सुन्नत क्या क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वज़ू बनाने की नीयत करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप दोनों हाथ को धोएंगे, 3 मरतबा धोना है आपको। तो जब हाथ धोएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उंगलियों के निशान है बीच में, इसका ख्याल करेंगे आप, ये सुन्नत है, ठीक है। आप 3 मरतबा दोनों हाथ को धोएंगे, ये सुन्नत है। आपको समझ में आ गया किस तरह हाथ धोना है, ये ज़रूर कर लें आप ताकि ये भीग जाए। बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद आप क्या करना है, आपको पानी लेना है मुँह में और इस तरह, यानी ये शहादत वाली उंगली, अगर मिसवाक हो तो अच्छा है, वरना फिर ये शहादत वाली जो उंगली है इसको आप यूँ करेंगे अच्छे से, ताकि जो अगर दांत में अगर कोई चीज़ फंसी हुई हो वो निकल जाए। और पानी आप जब मुंह में लेंगे इस तरह, तो वो पानी को चलाएंगे मुंह पर, ताकि अंदर मुंह के अंदर जो है गोशे गोशे तक वो पानी पहुंच जाएगा। ये भी 3 मरतबा करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको पानी हाथ में लेकर के नाक में इस तरह, और ये जो छोटी सी उंगली है बाएं हाथ की, इसको आपको डालना है, और अगर अंदर अगर कोई गंदगी हो उसे आप निकाल लें। ये भी सुन्नत है। आपको बात समझ में आ रही होगी शायद। इसको भी आपको 3 मरतबा करना है, ये 3 मरतबा करना, ये भी सुन्नत है। उसके बाद क्या करना है कि आपको हाथ में पानी लेना है, पूरे चेहरे को धोएंगे। पूरे चेहरे को आप किस तरीके से धोएंगे, ये जो बाल उगने की जगह है यहाँ से लेकर के, ये जो कान पट्टी आपको दिख रही है यहाँ से लेकर के बिल्कुल ये थोड़ी जो है ये यहाँ से बिल्कुल नीचे से, आपको इधर से भी इस तरीके से पूरे चेहरे को 3 मरतबा धोना है। ये पूरा चेहरा 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है, ठीक है। आप धोएंगे किस तरीके से मैं धो के बताता हूँ। ये आप पानी ले लिए दोनों हाथ में, लेने के बाद आप इस तरह पूरा बिल्कुल आराम से मुंह पर पानी जो मारते हैं इस तरह नहीं मारना है, उस तरह आपको नहीं मारना है पानी, ठीक है। आपको आराम से एकदम पानी लेना है और आराम से आपको इस तरह धोना है। उसके बाद मैं आपको ये दोनों हाथ आपको धोना है, कहनी समझ, कहनी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हाथ धोने का जो तरीका है वो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, धो कर दिखाता हूँ कि आप हाथ किस तरीके से धोएंगे। आप चाहे नल से पानी ये वज़ू बनाएं, या फिर आप जो झील होती है वहाँ से आप वज़ू बनाएं, या फिर लोटा वगैरह से आप वज़ू बनाएं, किसी भी बर्तन से। तो आप कैसे धोएंगे हाथ को वो आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह आप पानी ले लिए। पानी लेने के बाद बहुत सारे लोग जो है इधर से पानी लेते हैं, इधर से पानी नहीं लेना है। पानी आपको जो है बिल्कुल इधर से उल्टा लेना है, उल्टा। आपको समझ में आ रहा होगा। ये पानी लिए आप और इस तरह, इस तरह। इससे होता क्या है कि ये जो बाल उग रहा है, तो बाल जो है उगने के बाद इधर नीचे की जानिब झुका हुआ है, तो आप जब पानी मारते हैं इधर से, तो वो जो बाल है वो बाल अपनी जगह से हटेगा नहीं, तो वो जो जगह है वो सूखा ही रह जाएगा, ठीक है। आप जब इधर से पानी लेंगे तो दूसरी जानिब वो बाल आ जाएगा, तो वो पूरा भीग जाएगा। आपको समझ में आ गया। ये दोनों हाथ जो है धोना, ये दोनों हाथ कहनी इसको बोलते हैं। आप बिल्कुल यहाँ तक धोएंगे 3 मरतबा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये 3 मरतबा जो है दोनों हाथ को धोना है, ये सुन्नत है। बात आपको समझ में आ रही। उसके बाद आपको सर का मसा करना है। सर का मसा करना फ़र्ज़ है। सर का मसा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो गलती होती है लोगों को, वो सर का मसा ही में गलती होती है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो औरतें अगर मेरी इस वीडियो को इस वक्त देख रही है, हमारी बहनें अगर कोई देख रही है तो वो भी गौर से देखें, और जो हमारे भाई देख रहे हैं वो भी गौर से देखें। तो सर का मसा कैसे करेंगे आप सही से देख लें। ये दोनों हाथ हैं, इस दोनों हाथ की ये जो 3 उंगलियां हैं नीचे की जानिब से, ये छोटी उंगली, उसके बाद वाली उंगली, उसके बाद वाली उंगली, ठीक है। ये 3 उंगलियों को आपको मिलाना है। ये जो दोनों उंगलियां रहेंगी ये छोड़ देंगे, इसको मिलाना नहीं, इसको ये 3 उंगलियों को मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आपको इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक है। ये जो 3 उंगलियों का जो ये पेड़ है ये बाल में ये सट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हथेली आपको नहीं सटाना है, ये हथेली नहीं सटाना, मैं करके दिखा रहा हूँ सही से, देखें आप। इस तरीके से, इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके। मैं टोपी खोल ले रहा हूँ, 1 सेकंड, आप देखें सही से। आप इस तरीके से करेंगे
और आपको पीछे लेके आना है, चौथाई सर जिसको बोलते हैं, ठीक है। चौथाई सर ये है क्योंकि सर का जब 4 हिस्सा करेंगे तो 1 2 3 और ये चौथा, तो यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ इस तरीके से, आप सही से देख ले, सर का मसा में गलती बहुत लोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ लेकर आना है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये फिर से देख लें आप, ये इस तरीके से ये बिल्कुल पीछे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है ये उंगली छूट जाएगी। उसके बाद जो ये हाथ की हथेली है, आपको दिख रहा होगा, ये जो हथेली है इस तरीके से यहाँ उंगली छोड़ देना है, इस तरीके से हथेली जो है बाल में सट जाएगा। उसके बाद लेकर आ जाए आगे। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद करना क्या है, ये जो शहादत वाली जो उंगली है, ये दोनों उंगलियां हैं, आप दोनों उंगलियों को कान पर लगाएंगे, ठीक है, कान पर। ये कान के जो सुराख है इसमें आपको लगाना है, आपको शायद दिख रहा होगा सही से, इस पर लगाएंगे। उसके बाद आप चाहे यहाँ से लगा लें, चाहे यहाँ से लगा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिल्कुल ये जो जितने भी जगह है वहाँ पर खाली कोई भी बातें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ये कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे को ये कान जो है, कान के पीछे ये कान का मसा करना है आपको, इस तरीके से ऊपर से नीचे लाना है, नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, आपको ऊपर से नीचे लाना है, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, गर्दन का मसा करना है, ठीक है। गर्दन का मसा कैसे करेंगे वो आप देखें। ये जो हाथ की हथेली है, इस तरीके, हाथ ये पूरा हाथ है, ठीक है, ये हथेली है पूरी, तो इस हाथ का जो ये पुष्ट है, ये इसको पुष्ट बोलते हैं, इधर दोनों हाथ का। आप इसको इस तरीके से लेकर आएंगे, पहले दायां हाथ कर लेंगे इस तरह, उसके बाद बायां हाथ कर लेंगे। ये गर्दन का मसा हो गया। मैं टोपी पहन लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये पूरा सर का मसा हो गया, ये फर्ज है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि दोनों पाँव टखना समेत धोना है। मैं आपको धो के बताता हूँ और बताता हूँ टखना किसको बोलते हैं। टखना इसको बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको धो के बता रहा हूँ। ये टखना इस तरीके से ये धोना है। दूसरी बात, इसमें सुन्नत क्या है, ये जो उंगलियां हैं इसका ख्याल करना, ये सब जगह, ताकि पानी भीग जाए। ये जो उंगलियां हैं ये सब आपको इस तरह करना है। इस तरह करने का तरीका ये है पाँव का कि आप जो है इस उंगली से शुरू करेंगे, छोटी वाली उंगली से। आप इस तरह करेंगे, ठीक है। ये पाँव बिल्कुल इस तरीके से पूरा धो लेंगे। धोने के बाद आप इस तरह से कर लेंगे ताकि वो भीग जाए, कहीं सूखा ना रहे। ये पाँव हो जाएगा। उसके बाद जब बायां पाँव धोएंगे आप, तो बायां पाँव का जो ख्याल करेंगे, तो आपको फिर ये छोटी उंगली से शुरू नहीं करना है, इस छोटी उंगली से शुरू नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर इसी उंगली से शुरू करना है, एक लाइन से, इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गया। ये जो है पूरा वज़ू बनाने का तरीका, और इसमें जो फ़राइज़ है, 4 चीज़ें फ़राइज़ है। जो पूरे चेहरे को धोना, कहनी समेत दोनों हाथ को धोना, सर का मसा करना और टखना समेत दोनों पाँव को धोना। इसके अलावा जो हाथ धोना, नियत करना, कुली करना, मिसवाक करना, ठीक है, इस तरीके से एक के बाद एक धोना, 3-3 मरतबा धोना, ये सारी चीज़ें सुन्नतें, 16 सुन्नतें हैं वज़ू में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।